ये अमेरिका का वो युद्धपोत है जिसमें एक बार 1200 सैनिक सवार थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि उन 1200 में से करीब 900 लोगों को समुंदर की शार्क जहाज किस काम के लिए अमेरिका यूज करता था। 1200 में से जो लोग बचे थे उन्होंने अपनी जान कैसे बचाई, चलिए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। इंडियानापोलिस एक विशाल समुद्री युद्धपोत था। इस युद्धपोत में इतना ईंधन रखा जा सकता था कि इंडियानापोलिस आधी पृथ्वी का चक्कर एक बार में ही लगा सकता था। स्टार्टिंग फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का वाहन था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यह जहाज अमेरिका की नौसेना को सौंप दिया गया और एक समय पर यह अमेरिका का सबसे मेन युद्धपोत बन गया। बाद में जापान ने जब अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर हमला किया तो उस समय यह युद्धपोत वहीं अभ्यास के लिए गया था। जापान के इस हमले में अमेरिका के 68 नागरिक और 2403 सैनिकों की मौत हो गई। दोस्तों, अभी तो अमेरिका वर्ल्ड वॉर में कूदा भी नहीं था। अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में नकबर वाला हमला किया, लेकिन जापान नहीं जानता था कि वो कितनी बड़ी गलती कर बैठा है। अब अमेरिका वर्ल्ड वॉर में अपनी पूरी ताकत के साथ कूद पड़ा। जापान को सबक सिखाने के लिए 2 परमाणु बम बना डाले। अमेरिका भी नहीं जानता था कि ये बम इतने खतर तक ले जाने के लिए प्लेन बना रहा था, क्योंकि हवाई जहाज से तो ये पॉसिबल नहीं था। अब इंडियानापोलिस में परमाणु बम के पार्ट्स रखे गए और जापान की तरफ इस युद्धपोत भी थे जिन्होंने जापान में जाकर इन 2 एटम बम को असेंबल करना था। 5 से 9 अगस्त को लड़ाकू विमानों की मदद से जापान पर 2 परमाणु बम गिराए गए। करीब 1.5 लाख लोग इस हमले में जापान के मारे गए और इसके बाद जापान ने युद्ध में हार मान ली। इंडियानापोलिस में बैठे लोग एक एक करके मारे जा रहे हैं। दरअसल जब इंडियानापोलिस बम गिराने के बाद वापस जा रहा था, तभी एक जापानी सबमरीन ने इंडियानापोलिस को देख लिया और उस पर 6 टोरपीडो दाग दिए। अब इंडियानापोलिस 2 टुकड़ों में बंटकर 12 मिनट के अंदर ही डूब गया। 1200 में से 300 व्यक्ति तो जहाज में फंसकर डूब के मलबे पर तैरने लग गए और मदद की राह देखने लग गए। लेकिन अभी तो इनकी परेशानी शुरू ही हुई थी। इंडियानापोलिस ने इमरजेंसी सिग्नल भी भेजे थे, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। यह घटना रात में हुई थी और सुबह होते होते उन लोगों को टाइगर शार्क्स ने घेर लिया था। शार्क्स की संख्या बढ़ने लग गई और एक एक करके सैनिकों को ये अपना निवाला बना रही थी। रात में ठंड सैनिकों को मार रही थी और दिन में शार्क्स। इंडियानापोलिस के लोग 4 दिन से लगातार समुद्र में ही थे। 2 अगस्त की सुबह 10 बजे वहाँ से एक विमान गुजरा और पायलट ने उन पानी में तैरते लोगों को देखा। उसका जहाज पानी में लैंड कर सकता था, इसीलिए पहले उसने गन फायर से शार्क को भगाया और प्लेन को वहीं पर लैंड कर दिया। उसने ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लेन में बैठाया और शाम तक वो करीब 56 लोगों को प्लेन पर सवार कर चुका था। अब इसी बीच एक अमेरिकी सेना का समुद्री जहाज वहाँ पहुँच गया। इसके बाद सभी लोगों को जहाज पर चढ़ा लिया गया। 356 लोग उस दिन रेस्क्यू किए गए और उनका कहना था कि शार्क करीब 150 से 200 लोगों को हर जाती तो शायद उनमें से कोई भी शख्स अपनी जान ना बचा पाता।